संविधान। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग का फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, किसका? भारतीय संविधान का। ठीक है, आज हम लोग का कौन सा क्लास है? भारतीय संविधान का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आपको पता है संविधान क्या होता है? जो हम सब के लिए क्या है? आपके लिए, जो मेरे लिए, जितने भी हैं भारत देश में, जितने भी व्यक्ति है, उन सबके लिए क्या है? एक कानून बनाया गया है, समान कानून। उसी को क्या कहते हैं? संविधान। ये संविधान जो है उसमें सब जो नियम है उसमें कैसे चलना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है गए, ठीक है, वो हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, इन सारे चीजें जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या बनाया गया है? एक कानून बना है। उसी कानून के हिसाब से क्या चलता है? ये पूरा भारत देश चलता है। और उसी किताब को क्या कहते हैं? संविधान। ठीक है, उसी किताब को क्या कहेंगे? संविधान। ठीक है, संविधान में क्या? ठीक है, क्या होगा? सम का अर्थ क्या होगा? समान। क्या होगा? समान। ठीक है, समान क्या होगा? समान। और विधान क्या होता है? एक आएगा आपका विधान। ठीक है, विधान क्या होगा? विधान। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? विधि, कानून। ठीक है, विधि या कानून, यही। ठीक है, विधि या कानून, जो विधि या कानून जो किताब है, यह पुस्तक है। ठीक है, उस जो पुस्तक है उसी को क्या कहेंगे? संविधान। ठीक है, जो हम सब के लिए बना हुआ है, जिस नियम और कानून से हमारा पूरा भारत देश चल रहा है, उसी को क्या कहेंगे? संविधान। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? संविधान। ठीक है, क्या कहेंगे? संविधान। अगर लिखना चाहोगे तो देखो, संविधान क्या होता है, अपनी भाषा में समझोगे तो उसको क्या है, जल्दी से आप समझोगे, और किताबी दुनिया की भाषा में आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हर इंसान किसको पढ़ता है? संविधान के लिए किसको पढ़ता है? एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत के बुक को क्या करता है? पढ़ता है। तो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे जो उसके वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है? टफ होता है, समझने में समझ नहीं पाता, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इसलिए क्या होता है? कोई नहीं समझ पाता। इसलिए किसके भाषा पढ़ो? अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज पढ़ोगे तो क्या होगा? वो बहुत लंबे समय तक क्या होगा? याद होगा। तो क्या इतना याद रखो कि जो आपके लिए, मेरे लिए, हम जितने भी सब हैं उनके लिए एक कानून बनाया गया है, एक किताब है, उसी किताब का नाम क्या है? संविधान। ठीक है, जिसमें समान, सभी के लिए क्या है? समान कानून है। उस कानून और विधि को ही क्या कहेंगे? संविधान। जिसके हिसाब से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे जितने भी हैं वो क्या करता है? चलता है। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? संविधान। ठीक है, वही क्या होगा? हमारा संविधान। ठीक है, हमारे संविधान जो है, ठीक है, ये बुक जो है, ठीक है, क्या है? ये बुक है। उस बुक में जो कितने लेसन हैं, भाग कितने हैं? 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग। जैसे लेसन पढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश में पढ़ते हैं लेसन 1, लेसन 2, वैसे हिंदी में पढ़ते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 पढ़ते हैं, वही उसी को क्या कहेंगे? भाग। इसमें भी क्या है? जो संविधान है उसमें कितने भाग है? क्या बताओगे? 22 भाग। और उसी भाग को क्या कहेंगे? लेसन। तो कितने को लेसन है? 22 लेसन है। ठीक है, भाग कितने हैं? 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग। ठीक है, कितने भाग है? 22 तो क्या है? भाग है। उसके बाद में इसी जो भाग है, देखो कोई भी टॉपिक जब उठाते हैं हम लोग, जैसे कि अभी क्या मैथ्स में, तो उसमें छोटा क्या होता है? पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट, जो पॉइंट होगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? अनुच्छेद। क्या कहेंगे? अनुच्छेद। ठीक है, जो पॉइंट होगा उसी क्या कहेंगे? अनुच्छेद। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। ठीक है, कितने हैं? 395 क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है, 395 क्या है? अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। कितने भाग हैं? 22 भाग। ठीक है, और इस जो 395 अनुच्छेद है, ठीक है, उसमें ABCDEFG करके बहुत सारे 400 से भी प्लस क्या कर दिए हैं? अनुच्छेद कर दिए हैं। लेकिन हमको इम्पोर्टेंट जो है कि इतना इम्पोर्टेंट है 395 अनुच्छेद। ठीक है, लेसन क्या होगा? भाग। तो कितने भाग हैं? 22 भाग। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं? 395। ठीक है, इसी में एक क्या है? अनुसूची है। क्या है? अनुसूची। ठीक है, अनुसूची कितना है? 12।
ठीक है, कितना है 12। मतलब कि देखो संविधान को जब भी हमको संशोधन करना होता है या किसी नया टॉपिक को जोड़ना होता है तो उसमें क्या है, इस अनुच्छेद में करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कठिनाई होता है। ठीक है, उसको संशोधन करने में, नए किसी चीज़ को जोड़ने में, तो अनुसूची जो होता है बड़े बड़े चीज़ों को इसमें क्या कर देता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अनुसूची कितने हैं 12, कितने हैं 12। ठीक है, अनुसूची कितना है 12, कितने अनुसूची हैं 12। देखो देखो संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं 395। ठीक है, मान लो अगर हमको किसी भाग में, ठीक है, उसके अनुच्छेद में परिवर्तन करना होगा या संशोधन करना होगा तो हम लोग किस पे करेंगे, उस पे। ठीक है, इस अनुच्छेद में, इस आर्टिकल में करेंगे तो इसका क्या होगा, चेंज करना क्या होता है, कठिन होता है। तो इसलिए एक अलग से बनाया गया है क्या, अनुसूची। क्या बनाया गया है, अनुसूची। तो इसी अनुसूची में बड़े बड़े चीजों को क्या कर दिया जाता है, लाके रख दिया जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, अनुसूची। क्या कहेंगे, अनुसूची। ठीक है, संविधान क्या है, संविधान में कुल कितने भाग है 22। कितने भाग है 22। अनुच्छेद कितने हैं, कितने हैं 395। ठीक है, अनुसूची कितना है 12। कितना है 12। अनुसूची कितना है 12। ठीक है, कितनी अनुसूची है 12। जब तक आप किसके हिसाब से चल रहे हो, संविधान के हिसाब से, ठीक है, तब तक आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जहां पर आप लोग गलती करोगे, इंसान जहां पर गलती करता है उसे कौन लेके जाता है, पुलिस उसको लेकर के उठा के ले जाता है। ठीक है, क्या करता है, पुलिस लेके जाता है। पुलिस गलती करता है तो उसके सीनियर को रिपोर्ट देते हैं। जब वो सीनियर को रिपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज करता है। अगर कोई पुलिस अपराध करेगा, ठीक है, तो अपराध करेगा, सबके लिए क्या है, नियम और कानून बराबर है, तो सबको सजा एक बराबर दिया जाता है। ये नहीं कि आप किसी भी पद में हैं या कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब पर है तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। केवल जनता के लिए नहीं बनाया गया है, जितने भी हैं भारत देश में लोग हैं, सारे लोगों के लिए क्या बनाया गया है, कानून बनाया गया है। और ये कानून किसके हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से। ठीक है, हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, अभी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जितने भी सारी चीजें हो रही है वो किसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से। जहां आप गलती किए आपको पुलिस लेके जाएगा। ठीक है, जहां आप गलती किए पुलिस लेके जाएगा। आईपीसी की धारा, ठीक है, इंडियन पिनल कोड धारा, ठीक है, देखो किसी भी आईपीसी, ठीक है, क्या होता है आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, जब देखो इसके हिसाब से भी, इसके हिसाब से आप चल रहे हो। ठीक है, किसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से चल रहे हो। जैसे ही आप गलती किए आपको पुलिस क्या करेगा, उठा के ले जाएगा। तो क्या लगेगा आपको, धारा लगेगा। क्या लगेगा, धारा। ठीक है, जैसे धारा 302, ठीक है, 302 क्या बोलता है, बंदूक निकाले किसी को धाए से मार दिए, अगर उसको वो क्या हो गया, टपक गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गया, मर गया, तो किस क्या लगेगा, धारा 302। किसके तहत, आईपीसी के तहत। चल, जब तक आप गुनाह नहीं किए हो, जब तक आप अपराध नहीं किए हो, किसके अंडर में हो, संविधान। जहां आप गलती किए आपको पुलिस लेके जाएगा, धारा 302, 306, 307। अगर मान लो किसी को मारे, क्या किए, किसी को मारे, अगर वो बच जाता है, ठीक है, 307। आपको क्या लगेगा, अगर इंसान पूरी तरीके से निपट गया तो कौन, 302, धारा 302 लगेगा। अगर वो थोड़ा बहुत बच गया तो कौन सा लगेगा, धारा 307। ठीक है, ये होता है। ठीक है, उस, ठीक है, सीआरपीसी क्या होगा, सीआरपीसी, क्राइम पेनल कोड। ठीक है, ये हम लोग क्या है, जब तक हम लोगों ने अपराध नहीं किया है तब तक के लिए। जब अपराध कर लेंगे तो पुलिस लेके जाएगा। ये किसके लिए है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज होते हैं वो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको इसमें भी क्या लगाया जाएगा, अलग धारा जो लगा होता है उसके बारे में। ठीक है, इसी धारा के तहत आपको ले जाएगा पुलिस, इसके तहत ले जाएगा आपको पुलिस, यहाँ आपको पेश करेंगे कोर्ट में। ठीक है, जो आपने गलती किया है, गुनाह किया है, क्या कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट के हाई जज देखेंगे। जज देखने के बाद में आपको क्या दी जाएगी, सजा। ठीक है, क्या देगा, सजा। यहां तक समझ में आया, हाँ, नहीं आएगा तो फिर पूछना। ठीक है, अभी तो पढ़ो। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, संविधान। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, संविधान। संविधान में कुल कितने भाग हैं, भाग कितना है, 22। ठीक है,
अनुच्छेद कितना है? 395। ठीक है, अनुसूची कितना है? 12। कितना है? 12। ठीक है, कितना है? भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितना है? 395। कितना है? 395। और अनुसूची कितना है? 12। क्या है? 12। तो देखो छोटा कौन सा है इसमें? अनुसूची। तो हम लोग किसको पढ़ लेंगे सबसे पहले? अनुसूची। उससे पहले ठीक है, कॉन्फेडरेशन। ठीक है, क्या देखोगे? सन। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ये क्या होता है? ये इसमें से क्या है, मतलब कि क्या होता है कि क्या कर सकते हैं, कोई भी राज्य टूट करके अलग से देश बना सकता है। ठीक है, आसानी से टूट सकता है। कौन सा? कॉन्फेडरेशन जो होता है वो आसानी से क्या हो सकता है? टूट सकता है। ठीक है, आसानी से टूट कर क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। ठीक है, आसानी से टूट कर क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। इसका परिक्षेत्र है शायद, परिक्षेत्र। कॉन्फेडरेशन। ठीक है, क्या होगा? कॉन्फेडरेशन ये क्या हो सकता है? आसानी से टूटकर क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। जैसे कि क्या क्या अलग हो? सार्क। ठीक है, आसियान। ठीक है, सार्क, सार्क। ठीक है, सार्क, आसियान, ये सब क्या है? अलग अलग जो देश होते हैं। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सब एक बन करके एक गुट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद टूट करके अलग से बन जाते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? कॉन्फेडरेशन। उसमें क्या हो सकता है? आसानी से टूट कर क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। फिर क्या आएगा? फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन में क्या होगा? इसमें क्या है? टूटता तो है, क्या होता है? टूटता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। ठीक है, क्या होता है? बहुत मुश्किल से क्या होता है? टूटता तो है, लेकिन किससे, कैसे टूटता है? आसानी से नहीं टूटता, बल्कि किससे टूटता है? बड़ी मुश्किल से टूटता है। ठीक है, क्या होता है? मुश्किल से टूटता है। ठीक है, और क्या लिखोगे? यूनियन। क्या लिखोगे? ठीक है, यूनियन का क्या होगा? संघ। क्या होगा? संघ। भारत। ठीक है, भारत क्या है? हमारा यूनियन है। क्या है? यूनियन, संघ है। इससे कोई भी राज्य टूट करके अलग से देश नहीं बना सकता। ठीक है, ठीक है, कोई भी राज्य टूटकर अलग से राज्य नहीं बना सकता है। ठीक है, कोई भी राज्य टूटकर क्या नहीं बना सकता? अलग, कोई भी राज्य टूटकर अलग से देश नहीं बना सकता। ठीक है, क्या नहीं बना सकता? देश। क्या नहीं बना सकता? देश। देखो हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे जब अंग्रेज थे, कौन थे? अंग्रेज। तो उन अंग्रेजों ने क्या कहा? हमारे पास कितने ठो रियासत थे? 552। क्या थी? रियासत। ठीक है, देसी रियासत, देसी रियासत 552। मतलब कि हमारा भारत देश कितने टुकड़ों में टूटा था? 552 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ था? टूटा हुआ था। ठीक है, अंग्रेज जब गए तो हमारा भारत देश कितने टुकड़ों में था? 552 देसी रियासत। देसी रियासत का अर्थ क्या होगा? राजा महाराजा। भागलपुर का अलग, बिहार का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग, बस्तर का अलग, ठीक है, महाराष्ट्र का अलग। सारे जितने भी भारत देश थे उनके सब जगह के क्या थे? अलग अलग क्या थे? राजा थे। उसी को क्या कहते हैं पहले जमाने में? रियासत। ठीक है, वो क्या था? देसी रियासत। तो हमारा भारत देश कितने टुकड़ों में था? 552 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। समझो बूंदिया देखे हो? बूंदिया जब लड्डू नहीं बना रहता है कैसे रहता है? बिखरा बिखरा सा रहता है, रहता है।
जब उसको एक जगह ला करके जब हम लोग बनाते हैं तो क्या बन जाता है? लड्डू बनता है। ठीक है, क्या बनता है? लड्डू बन जाता है। तो वैसे ही कौन थे जो हमारे देसी जो रियासत था 552, जो टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे बटा हुआ था, उसको इकट्ठा करके एक ठो बूंदी का लड्डू कौन बनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। कौन? उनके सहयोगी थे। ठीक है, वीपी मेनन। ठीक है, समझ में आया? 552 क्या था? छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। उसमें अंग्रेजों ने क्या कहा था? भारतवासियों को कहा था कि आपको मन है तो आप भारत में रहिए, आपको मन है तो पाकिस्तान में रहिए, आपका मर्जी, आप क्या करिए? अलग से रहिए। ठीक है, क्या करिए? अलग से रहिए। ऐसा अंग्रेज कहकर गए थे। उसी टाइम पे 552 जब जो देसी रियासत था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे क्या बना दिया? लड्डू बना दिया। ठीक है, कि सबको क्या किया? एक लड्डू बना करके सबको एक जगह रख दिया। ठीक है, 552 देसी रियासत किसने इकट्ठा करके एक भारत देश को बनाया? तो कौन बोलाओगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनके सहयोगी कौन थे? वीपी मेनन। कौन था? वीपी मेनन। ठीक है, 552 और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको एक जगह इकट्ठा किया, सबको बनाया। इनका कहना था, जो राजा महाराजा थे उनका कहना था कि हम नहीं मिलेंगे। क्या कहते थे? हम नहीं मिलेंगे आपके कोई भारत सारत देश में। ठीक है, ऐसा कहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि एक काम करिए ना, क्या करिए? आप ना यूनियन में ना सिग्नेचर कर दीजिए, साइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हस्ताक्षर किस में करिए? यूनियन में कर दीजिए। तो बोलते यूनियन में? सरदार वल्लभ भाई इनको कहते हैं कि एक काम करिए, आप ना ऐसा करिए कि आपको जब मन करेगा ना आप भारत देश में शामिल हो जाइए, आपको जब मन करेगा तब आप क्या हो जाइए? अलग हो जाइए। ऐसा लोगों को कहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत होशियार थे, तो वो किस पे साइन करा लेते हैं? यूनियन में। किस में? यूनियन में। और यूनियन का अर्थ क्या होता है? कोई भी राज्य टूट करके अलग से देश नहीं बना सकता। ठीक है, इसीलिए क्या उन्होंने यूनियन में करा लिया। अब क्या बिहार अलग से टूट करके कोई देश बन सकता है? छत्तीसगढ़ बन सकता है? नहीं बन सकता। बनेगा, बनने की कोशिश भी करेगा तो हाईकोर्ट इसमें स्टे लगाएगा, कभी कुछ और स्टे लगाएंगे, कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यूनियन में। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले जब भी किसी चीज़ में साइन कर रहे हो तो क्या करो? पहले पढ़ लो, उसके बाद में साइन करो। नहीं तो क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई जैसे जितने भी देसी रियासत को क्या लगा दिए? चूना लगा दिए बेचारे, है ना? क्या कर दिए? चूना लगा दिए। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? क्या पढ़ेंगे? अनुसूची। क्या पढ़ेंगे? अनुसूची। ठीक है, इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आया क्या? ठीक, चलो, क्या आप देख रहे थे? यूनियन। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद कितना है? 395। और अनुसूची कितना है? 12। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुसूची। ठीक है, देखो जो अनुसूची है, ठीक है, क्या है? अनुसूची। अनुसूची कितना है? 12। देखो, जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, जब लागू हुआ तो हमारे अनुसूची कितना थे? 8। कितने अनुसूची थे? 8। ठीक है, लेकिन उसमें जोड़ करके कितने बना दिए उसको? 4 जोड़े, तो कितना बन गया? 12। तो क्या बताओगे वर्तमान में? ठीक है, मूल संविधान में ठीक है, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो क्या बताओगे? 8। क्या बताओगे? 8। वर्तमान में, ठीक है, क्या लिखोगे? वर्तमान में। ठीक है, अनुसूची की संख्या कितनी है वर्तमान में? अनुसूची की संख्या क्या बताओगे? 12। कितने हैं? 12। ठीक है, कितनी अनुसूची है? तो मूल संविधान जब बना था तब कितने थे? 8। और वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितने हैं? 12। कितना है? 12। ठीक है, कितना ठो है? 12 ठो। देखो हमारा भारत जो देश है उसमें, ठीक है, क्या है? कितने ठो देश? भारत जो देश है उसमें कितने ठो राज्य हैं? कितने ठो राज्य है बताओ? 28। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने हैं? 28 तो क्या है?
राज्य हैं, ठीक है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। कितने हैं? 8, ठीक है। कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरी। इसी को क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। देखो जो केंद्र शासित जो प्रदेश होता है वो क्या होता है? जो राजधानी से दूर हो, ठीक है। क्या होता है? राजधानी से दूर हो, छोटे हो और राष्ट्रीय महत्व के हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। क्या होगा? जो, ठीक है, क्या होगा? जो राजधानी से दूर हो, ठीक है, राजधानी से क्या होगा? दूर हो, छोटे हो और राष्ट्रीय महत्व के होगा, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। भारत देश में कितने हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? अनुसूची नंबर 1, ठीक है। अनुसूची 1, अनुसूची 1 क्या बोलता है? ठीक है, अनुसूची 1 कहता है राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ठीक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन है। भारत देश से कोई भी राज्य टूट करके अलग से देश नहीं बना सकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अनुसूची नंबर 1, ठीक है। क्या क्या बोलता है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसमें कुल कितने राज्य हैं? तो बताओ, राज्य कितने हैं? लिखते हो। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। कितने हैं? 8। कितना है? 8। देखो, अगर आपको जो भारतीय संविधान है और अनुसूची नंबर 1 है उसमें बोलता है राज्यों का संघ है। अगर आपको किसी भी भारत देश के किसी भी राज्य के बारे में जानना है तो किस में जाओगे? इसमें, ठीक है। 28 में अनुसूची नंबर किस में जाओगे? 1 में। अगर आपको क्या देखना है, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़, क्या देखोगे? ठीक है, क्या देखोगे? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का क्या देखोगे? जिला कितने हैं, ठीक है। कितने जिला हैं? क्या देखो? कितने, क्या राजधानी कौन सा है, ठीक है। राजधानी कौन सा है और कितने क्षेत्रफल में है, ठीक है। तो ये सब किस में लिखा है? अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 में भारत राज्यों का संघ है। इसमें आप जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ जाइए, चाहे यूपी जाइए, बिहार जाइए, झारखंड जाइए, जहां भी जाना है आप जाइए। अगर आपको देखना है क्या जिला कौन सा है, उसकी राजधानी कौन सा है और कितने क्षेत्रफल में है, कौन, कोई भी स्टेट, ठीक है, तो उसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए उसका क्या बना दिए? एक ठो अनुसूची बना दिए, ठीक है। अगर आपको जाना है भारतीय संविधान में देखना है तो कहाँ जाओगे? अनुसूची नंबर 1। हो गया इतना? राज्य, देखो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। कितने हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं? 8, ठीक है। कितने हैं? 8। तो देखो, जैसे कि अनुसूची, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत से कोई भी राज्य टूट करके अलग से क्या नहीं बन सकता? देश नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता? देश नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसमें मान लो अगर हमको छत्तीसगढ़ के बारे में जानना है तो कहाँ जाएंगे? अनुसूची नंबर 1, इसी में जाएंगे, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद में उसका जिला कौन सा है, कितने क्षेत्रफल में है, राजधानी कौन सा है, ये सब किस में है? अनुसूची नंबर 1 में, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अनुसूची नंबर 1 किस में है? अनुसूची नंबर 1। उसके बाद क्या लिखोगे? अनुसूची नंबर 2। क्या बोलता है? वेतन। किसकी बात करता है? वेतन, ठीक है। बड़े बड़े क्या आएगा? वेतन, ठीक है। बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन, क्या आएगा? वेतन, ठीक है। बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन। तो बड़े बड़े पदाधिकारी कौन होंगे? क्या? देखो, अनुसूची नंबर 2 किसकी बात करता है?
वेतन। किसकी बात करता है? वेतन की बात करता है। ठीक है, याद क्या रखोगे? अनुसूची नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची नंबर 2 क्या बोलता है? वेतन, बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन। तो बड़े बड़े पदाधिकारी कौन होंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? अनुसूची नंबर 2 में। अब देखो, कोई भी राष्ट्रपति जो होगा, प्रधानमंत्री होगा, चुनाव कितना महंगा हुआ है बताओ? 5 साल में चुनाव बहुत महंगा हो गया है। कैसे में चुनाव महंगा हुआ है? तो बैनर लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, अपना प्रचार प्रसार करेंगे। तो क्या ही जो भी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या उनके वेतन से उनका जो है खर्चा किए हुए हैं, क्या उसको ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं? भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे। बड़े बड़े पदाधिकारी लोग नहीं फैला देंगे भ्रष्टाचार, तभी तो कहीं पे सड़क को 2 नंबरी वाला काम करेंगे। जैसे सड़क बनाएगा, ठीक है, क्या होगा? कोई क्या होंगे? नेता होंगे, वो लोग जाएंगे, सड़क के पास जाएंगे, अगर तुम अच्छा से नहीं बनाओगे तो क्या कर देंगे? केस लगा देंगे क्योंकि तुमने अच्छा से सड़क नहीं बना रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? केस कर देंगे। तो बोलेंगे मेरे को 10% दे दो, दे देंगे। ठेकेदार बेचारा उसको दे देगा। फिर उस मान लो कोई इंजीनियर आ गया, वो बोलेगा कि तुम मेरे को भी दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास केस कर दूंगा, और ठेकेदार उसको भी देगा। तो बनवाएगा किसको? तो काम करेगा नहीं, सड़ा सा काम। तो सड़क भी क्या बनेगा? उल्टा पुल्टा ही बनेगा। देखो, ठीक है, हो गया। उसके बाद में क्या देखोगे? इसको याद करने के क्या रखोगे? याद क्या करोगे? दुबे जी से याद रखोगे। किससे? क्या लिख लो? दुबे जी। इससे क्या होगा? दो मतलब कि 2। अनुसूची नंबर क्या हो जाएगा? 2। और ब से क्या हो जाएगा? वेतन। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेतन। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेतन। अब तीसरा क्या लिखोगे? अनुसूची नंबर 3 में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? शपथ। क्या लिखोगे? शपथ। ठीक है, देखो संविधान का लक्षण देखो। सबसे पहले क्या करेंगे लोग? पहले वेतन चाहिए, पैसा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तभी हम लोग क्या लेंगे? शपथ लेंगे। नहीं तो जा, मैं तेरा पार्टी में भी नहीं रहूंगा। ठीक है किसमें रहूंगा? तेरा पार्टी तेरे को मुबारक, मैं नहीं रहूंगा। पहले क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा, वेतन। ठीक है, दूसरा क्या? तीसरा क्या बोलता है? शपथ। तब क्या लेंगे? शपथ। अगर राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, जितने भी सारे लोग हैं, बड़े बड़े जितने भी क्या हैं पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग क्या लेंगे? कारी। क्या लेंगे? शपथ। शपथ की क्या है? चर्चा है। किसकी चर्चा है? शपथ की। बड़े बड़े पदाधिकारियों अधिकारियों की के शपथ की चर्चा किसमें है? अनुसूची नंबर 3 में क्या बोलता है? शपथ। शपथ में कौन कौन शपथ लेंगे? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, एमएलए, ठीक है, ये सब लोग क्या करेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है, मैं शपथ लेता हूँ कि, या क्या बोलेगी? मैं शपथ लेता हूँ कि मैं हमेशा भ्रष्टाचार करते रहूंगी, ऐसी बोलोगी। ठीक है, अनुसूची नंबर 3 क्या बोलता है? शपथ में पढ़ाने और समझाने के लिए, ये नहीं कि प्रॉब्लम इशू करने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, शपथ क्या बोलता है? मैं शपथ लेता हूँ कि, ऐसे करके क्या कहेंगे? शपथ लेंगे। तो कहाँ पे? आर्टिकल अनुसूची नंबर 3 को फाड़ के लाएंगे, उसी का एक ठो फोटोकॉपी रहता है। ठीक है, जो फोटोकॉपी को लेगा, पकड़ करके उसमें क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं? शपथ। ठीक है, 3 नंबर क्या बोलता है? शपथ। क्या होगा? शपथ। क्या होगा? शपथ। अनुसूची नंबर 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। 2 क्या कहता है? वेतन। और 3 क्या है? शपथ। 3 क्या है? शपथ। 3 क्या है?